जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा ही सर्वोच्च है। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा के बारे में। भारतीय शिक्षा शिक्षा वह माध्यम होता है जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, जितना ज़्यादा सभ्य होगा, उसका उतना ज़्यादा मूल्य होगा। तो वैसे भी मानव का मूल्य अमूल्य है, लेकिन शिक्षा एक व्यक्ति को बहुत ही सर्वगुण संपन्न बनाने में सहायता देती है। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? भारत की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अलग प्रकार की है। जैसे कि अ, हमारे देश का एजुकेशन अधिकतर थ्योरी बेस्ड है, या फिर कहें तो एक तरीके से बचपन से ही बच्चों को पहली से पाँचवीं, फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, फिर छठवीं से आठवीं तक पढ़ना, फिर उसके बाद नौवीं से दसवीं। काफ़ी बटा हुआ है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। और फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट को चयन करना जो आपकी इम्पोर्टेंट रखते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज स्तर पे जाना, फिर वहाँ पर चयन करना, फिर उसके बाद क्या करना। देखो, सीढ़ी दर सीढ़ी हम शुरू से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली क्लास में गए। पहली क्लास से हमने पाँचवीं तक पढ़ा, अनाराम पढ़ा, फिर उसके बाद ABCD, मतलब पाँचवीं तक अच्छा खासा पढ़ लिया। फिर उसके बाद छठवीं से सातवीं आठवीं तक नॉर्मली वैसी पढ़ाई हुई, वही सब्जेक्ट चल रहे हैं। फिर उसके बाद नौवीं दसवीं में फिर हमने वही कुछ उसको अलग लेवल पर थोड़ा सा पढ़ा, 10th तक, है ना। फिर हमें ऑप्शन कम मिलता है अपनी अपनी चॉइस को पसंद करने का। 11th-12th में आर्ट्स पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो या साइंस पढ़ो, तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है जब वो कॉलेज में जाता है 12th पास करके। तो 12th में फिर एक अपने आप को कमाई करने के लिए, क्योंकि देखो कमाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी तब तक और बढ़ जाती है। तो वह कॉलेज में जाता है। कॉलेज में फिर 3 साल पढ़ेगा, 3 साल पढ़ने के बाद फिर MA करेगा, तब जाके वो किसी सरकारी नौकरी के लिए अच्छे से भर सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना विस्तृत है हमारे यहाँ का, बहुत ज़्यादा, है ना। तो काफ़ी बटा हुआ है हमारा सिस्टम। और जो विदेशों का सिस्टम है, वहाँ पर प्रैक्टिकली होता है। अब प्रैक्टिकली और थ्योरी क्या होता है? थ्योरी जिसमें एक प्रकार से हमें 10वीं तक रट्टा मार के पढ़ा दिया जाता है, ये रियलिटी है। गांव के जो स्कूल्स होते हैं या शहर के जो स्कूल्स होते हैं, पढ़ा दिया जाता है। हाँ भाई, कुछ जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं ये भी रियलिटी बता रहा हूँ, एनालाइज किया है मैंने, एक्सपीरियंस है। मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी स्कूल का, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम के तौर पर बता देते हैं कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, वे अपनी सरकारी नौकरी आते हैं। कुछ ही टीचर्स होते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ आते हैं अपना नौकरी को निभाने के लिए, क्योंकि वे हर साल वही काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारी सरकारी की स्कूल की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ से स्कूल से बच्चे पढ़कर नहीं निकलते। काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत आगे निकलते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा थ्योरिकल है, और पढ़ कर बच्चा बिल्कुल फाइल ही बना रहा है, प्रैक्टिकल बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। लेकिन जो आज का प्रतियोगी दौर है, कंपटीशन का दौर है, आजकल जॉब के लिए भी स्किल्स मांगी जा रही है। स्किल्स, आपका कौशल, आपको क्या आता है, क्या करना आता है, आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर कहीं भी यदि आप जॉब भी अप्लाई करते हो प्राइवेट, क्योंकि सरकारी तो बहुत लंबी दौड़ होगी। सरकारी के लिए आपको बहुत करना पड़ेगा, पहले तो 12th ही पास करना पड़ेगा, 12th पास मुश्किल से। और आजकल बच्चे ऐसे हैं कि 10वीं तक ही इतनी गुंडागर्दी करने लगते हैं, तो फिर पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो ये भी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा जो सरकार का एक दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा के प्रति कैसे आकर्षित करें, ये सरकार का दायित्व भी बनता है, और बच्चों के माता पिता का भी बनता है। बच्चों के माता पिता भी आजकल क्या करते हैं, यदि टीचर ने डांट दिया, मार दिया, तो वे टीचर को ही डांटने पहुंच जाते हैं। तो ये भी शिक्षा व्यवस्था का एक कारक आ जाता है, ठीक है। हमारा बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है, एग्ज़ाम होते हैं, कहीं काफ़ी सारे होते हैं, तो वो थ्योरिकल होते हैं। अनुभव ही नहीं हो पाता उनको, बच्चों को, कि थ्योरी बेस्ड होते हैं, हाँ लिख के आ गया वो। जैसे कि हम लिख रहे हैं विज्ञान में किसी थ्योरी के बारे, किसी उसके प्रैक्टिकल के बारे में लिख रहे हैं कि हमने ये इसमें कुछ चूने का पानी डाला, फिर उसमें वो
चूने को डाला पानी में, फिर ये डाला वो डाला, ठीक है लिख के आ गया। लेकिन क्या हमने उसको वास्तविक रूप से करके देखा? नहीं देखा। चुंबक का प्रैक्टिकल करके देखा? नहीं करा। ऐसे ही प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं हो पाती इंडिया में, तो थ्योरी हो जाती है वो बस, तो बच्चे को अनुभव नहीं हो पाता है, ठीक है। जिस कारण से हमारे देश के जो लोग होते हैं वो सही में वहाँ पर जानकर नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। सरकारी में भी हमें बहुत मुश्किल से नौकरी मिल पाती है। दिन भर मतलब पूरे जीवन भर हमने कोशिश करा, एग्ज़ाम सरकार एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकाल तो रही है, निकाली, फॉर्म भरी, फिर पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। लोग कोचिंग की जगह मतलब कि कोचिंग माफिया बन चुका है कि सब बोल रहे हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, लेकिन होता यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दिला सकता, ठीक है। क्योंकि कई लोग पढ़ रहे होते हैं, जनसंख्या बहुत है, तो रियलिटी यही है कि कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं दिलाएगा, आपको खुद मेहनत करना हो। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही हमारी बहुत विस्तृत है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, विस्तृत है, मतलब कि बटी हुई है बहुत ज़्यादा। आप पहली से 5वीं तक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, फिर उसके बाद 6वीं से 8वीं तक पढ़ो, फिर 9वीं से 10वीं पढ़ो, दो साल अलग, है ना। तो व्यावसायिक शिक्षा बहुत कम ही मिल पाती है यहाँ के लोगों को। और विदेशों में क्या होता है, उनको बचपन से ही उनके इंटरेस्ट या फिर रुचि के अकॉर्डिंग, रुचि के अनुसार उनकी रुचि जहाँ हो तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें भेज दिया जाता है, कहाँ? उस क्षेत्र पर। जैसे किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर, कृषि का बहुत नॉलेज है, उस बच्चे को बचपन से ही कृषि क्षेत्र पर जाने का, उसको बचपन से उस चीज़ में प्रैक्टिकल करवाएगा, खेती के बारे में ज्ञान देगा, है ना। तो वह बच्चा जो है वो कृषि के क्षेत्र पर आगे बढ़ेगा और फिर वो उसी क्षेत्र का वैज्ञानिक या फिर विशेषज्ञ कहलाएगा। वैसे ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं तक बस वही चीज़ चलो, घिसी पिटी, फिर उसके बाद मिक्सअप पढ़ाई, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं भी वही पढ़ो, उसमें भी पूरा थोड़ा बहुत विस्तार से आता है। फिर कॉलेज में आता है तो कॉलेज में भी उतना नहीं पढ़ पाते बच्चे, क्योंकि काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, नोट्स के माध्यम से जाकर पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एंड नौकरी भी इसके दायरे में आती है। सरकारी नौकरियाँ भी जो दावे करते हैं, बहुत सारे कोचिंग माफिया अपना चला रहे हैं, यूट्यूब में अलग चला रहे हैं सभी लोग ट्रेंड में कि हम आपको पास करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी आपको पास करवा के नहीं देगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको खुद देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।